कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है जो हमारी समझ से भी परे है। तो उस कुछ न कुछ वाली स्थिति में जब आ गए तो फिर भी हमें ईश्वर पर विश्वास करना ही पड़ेगा। अब साकार से निराकार की तरफ थोड़ी सी यात्रा करते हैं, जितना समय उस समय में मैं अपनी बात को रखने का प्रयत्न करता हूँ। हम मनुष्यों का बनाया हुआ गली गली में गांव गांव में मंदिर किसने बनाए? जितने भी मंदिर बना रखे हैं हम मनुष्यों का बनाया हुआ मंदिर, उसमें मूर्ति किसने बनाई? हम मनुष्यों की बनाई हुई मूर्ति, हम मनुष्यों का बनाया हुआ मंदिर और हम मनुष्यों की बनाई हुई मूर्ति। उस मूर्ति पूजा करने वाला जो भक्त है जब मंदिर में जाता है तो सबसे पहला क्या काम करता है? किस चीज का ध्यान रखता है? हम मनुष्यों का बनाया मंदिर, हम मनुष्यों की बनाई मूर्ति और परमात्मा का बनाया हुआ क्या है? कौन सा मंदिर है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर कौन सा है? मन मंदिर। इसी मन मंदिर में परमपिता परमात्मा का हम साक्षात्कार करेंगे, इसी मन मंदिर में परमपिता परमात्मा का दीदार करेंगे। और एक बात सरलता के साथ में कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी नगर में संत का आना सौभाग्य की बात होती है, किसी नगर में संत का आना सौभाग्य की बात होती है, और उस संत का किसी गृहस्थी के घर पे आना अहोभाग्य की बात होती है। किसी नगर में संत का आना सौभाग्य की बात होती है और उस संत का किसी गृहस्थी के घर पे आना अहोभाग्य की बात होती है। परंतु गृहस्थी उस संत से मिल न पाए तो बोल दो दुर्भाग्य की बात होती है। तो वेद क्या कह रहा है? हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्टम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वह परमपिता परमात्मा हमारे आपके हृदय में विराजमान है। हृत प्रतिष्ठम यदजिरम, जिसे जरा अवस्था नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, वो सदैव जवानी है और जवान ही रहेगा। वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में यानी हमारी इस अयोध्या नगरी में बसा हुआ है। और अयोध्या नगरी में नहीं, हमारे हृदय रूपी गृहस्थ में घर में आया हुआ है। परंतु आत्मा भी वही है, गृहस्थी भी वही है और परमात्मा भी वही है। और गृहस्थी उस परमपिता परमात्मा रूपी संत से मिलन पाए तो बड़े दुर्भाग्य की बात होती। तो उससे मिलने के लिए हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और सरलता के साथ में थोड़ी यात्रा करें। हम मनुष्यों का जो बनाया हुआ मंदिर है, उस मंदिर में भक्त पूजा करने के लिए जाता है तो सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखता है जी? हमें साकार से निराकार को समझना पड़ेगा। साकार मूर्ति पूजा से हमें निराकार परमपिता परमात्मा की उपासना करनी सीखनी होगी। और साकार से, क्योंकि हमें साकार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लोक में हम जो देख रहे हैं उससे हम जो है निराकार की तरफ बढ़े। तो सबसे पहला ध्यान रखता है जो मंदिर में पूजा करने वाला है, सबसे पहले ध्यान रखता है, बोर्ड भी लगा देता है। क्या लगा देता है? कृपया मंदिर के परिसर को गंदा ना करें, कृपया धूम्रपान न करें, कृपया मद्यपान न करें, कृपया जूते चप्पल बाहर निकालें। यानी एक शब्द में कहेंगे तो मंदिर में पूजा करने वाला भक्त जो है, मंदिर में जो पूजा करने जा रहा है, सबसे पहले किस चीज का ध्यान रख रहा है? मंदिर के परिसर की सफाई होनी चाहिए, मंदिर की सफाई होनी चाहिए। और मंदिर के परिसर की, मंदिर की जब तक सफाई नहीं होगी तब तक पूजा होगी क्या? क्यों जी? तो मंदिर की सफाई का ध्यान रख रहा है तब जाके अपनी पूजा का आगे क्रम बढ़ाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमें मन मंदिर की पहले सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं? इससे हमें जो है साकार से निराकार की तरफ चलना है तो सबसे पहले हमें मन मंदिर की सफाई करनी पड़ेगी। और जब तक मन मंदिर की सफाई नहीं होगी तब तक उपासना हो सकेगी क्या? क्यों जी?
मंदिर की सफाई करने के लिए आपने झाड़ू ले ली, हाथ में झाड़ू उठा ली, झाड़ू से आपने उस मंदिर के परिसर को स्वच्छ बना लिया, साफ कर लिया, परंतु मन मंदिर को साफ करने वाली झाड़ू कौन सी है? किस झाड़ू के माध्यम से हमारा मन मंदिर साफ होगा? तब जाके हम अपनी उपासना को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा का जो बनाया हुआ मंदिर है उसके परिसर को साफ करना है। तो सबसे पहले झाड़ू जो होगी हाथ में, उसका झाड़ू का नाम है विनम्रता। क्या होनी चाहिए? विनम्रता। मनुष्य के जीवन में जब तक विनम्रता नहीं है, विनम्रता रूपी झाड़ू हो, और विनम्रता के साथ में कहा गया है विद्या ददाति विनयम। अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, विज्ञान का आप मार्गदर्शक हैं, तो सबसे पहले कसौटी आती है कि जीवन में विनम्रता का होना अति आवश्यक है। और विनम्रता नहीं है, और आज का व्यक्ति क्या है, जितना जितना थोड़ी बहुत संसार की जानकारी प्राप्त कर लेता है उतना ही उतना जो है, कहते हैं ना, एक लोक में कहावत है, नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है और थोता घना हाँ तो बाजे घना। तो हमारे पास में क्या है, अगर थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हम जो है बजने ज्यादा लग जाते हैं, और जब बजने ज्यादा लग जाते हैं तो व्यक्ति की जो माप तोल है वो दिखाई पड़ जाता है। तो परमपिता परमात्मा की भक्ति उपासना करनी है तो सबसे पहले कहा कि हमारे पास में विनम्रता रूपी झाड़ू हो, और विनम्रता रूपी झाड़ू होगी तब हमारी पात्रता बनेगी। जब जाके पात्रता बनेगी, और इस पात्रता को प्राप्त करने के बाद में फिर आगे बढ़ाइए। आगे का जो काम है इसको थोड़ा समय में मिलेगा, बाद में चर्चा विस्तार में जाएंगे, आपको गिना देता हूँ। दूसरा जो मूर्ति पूजा करने वाला मंदिर में भक्त है, दूसरा काम क्या करता है जी? दूसरा काम क्या करता है? पूजा मंदिर में जाने वाले तो कभी न कभी हम आप सभी गए तो जी। दूसरा क्या काम करता है पूजा करने वाला? दूसरा काम करता है मंदिर में पूजा करने वाला, वो आसन जमाता है। मंदिर की सफाई होगी तब जाके आसन जमेगा। और जब तक जितना भी हमारा अंग स्पर्श का काम है, संध्या में जितना भी है, ये क्या है? हमारी स्वच्छता, पवित्रता, स्वच्छता पवित्रता। उसके बाद में आसन जमे, और आसन कौन सा है? यहाँ कपड़े का आसन है, तो वहां पर मन मंदिर में आसन कौन सा जमाना है? श्रद्धा रूपी आसन। परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा होगी तो आप बैठेंगे, और श्रद्धा नहीं है तो परमात्मा की उपासना कभी नहीं कर सकते। श्रद्धा ही नहीं, अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। परमपिता परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा होगी तो हमारा आसन जमेगा, और अगाध श्रद्धा नहीं है तो हम आसन नहीं जमा सकेंगे। और दूसरा ये बात हो गई। तो तीसरा क्या काम करता है? तीसरा मंदिर में पूजा करने वाला जो भक्त है, तीसरा क्या काम करेगा? तीसरा उसके पास में होता है नैवेद्य साकल की पूजा सामग्री के लिए थाली होती है कि नहीं? नैवेद्य साकल्य के लिए पूजा की सामग्री के लिए थाली, जिसके माध्यम से वो पूजा आगे बढ़ाएगा। तो हमारे हाथ में ये तो पूजा नैवेद्य के साकल्य की थाली है, परंतु परमपिता परमात्मा की जो पूजा अर्चना करनी यानी उपासना करनी है, तो हमारे पास में कौन सी थाली होनी चाहिए? विश्वास रूपी थाली। अटूट विश्वास हो, अटूट विश्वास होगा तब जाके हम परमपिता परमात्मा की उपासना करेंगे, और विश्वास नहीं है तो उपासना नहीं होगी। विश्वास नहीं है, हम संदेह। सबसे बड़ा अगर भटकाव अगर संसार के मनुष्यों में है तो दो चीजों में है। मनुष्यों में सबसे बड़ा भटकाव है तो एक तो है ईश्वर के प्रति, और दूसरा है धर्म के प्रति। मनुष्य इन्हीं दो बातों में भ्रमित है, और ये दोनों जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक मनुष्य जीवन उन्नत होने वाला नहीं है। कहीं न कहीं हम जो है, और कहां से
परमात्मा पर कितना विश्वास है, कितना नहीं विश्वास है। जो व्यक्ति ये कहता होगा मुझे परमात्मा पे विश्वास है, उसके मुख से मैं कहलवा सकता हूँ कि मैं अभी विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि कसौटियां, उन कसौटियों पर आपको खड़े करेंगे तब जाके वहां पता चलेगा कि मैं कितना खड़ा हो पा रहा हूं। और जब कसौटियों पर व्यक्ति खरा उतरता है तब पता चलेगा कि ये विश्वासी है, ईश्वर विश्वासी है। और नहीं तो व्यक्ति क्या है, क्षणिक दुख आया, कष्ट आया, आपत्ति आया, उसमें तिलमिलाने लगता है, छटपटाने लगता है। जब छटपटाने लगता है, तिलमिलाने लगता है, तो पता चलता है कि ये ईश्वर पे विश्वास नहीं है। बहुत सारे प्रमाण है उसके लिए। अच्छा, आगे का काम क्या करेगा व्यक्ति? यहाँ विश्वास रूपी थाली होनी चाहिए। वो फिर अपना जितने भी थाली में नैवेद्य साकल्य है उसमें एक और चीज होती है, क्या होता है? दीपक। दीपक जलाता है। ये दीपक जलाएगा। यहाँ पर तो उपासना करने वाले को भी दीपक जलाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों जी? अंधेरे कक्ष में, अंधेरे घर में बिना रोशनी के प्रवेश करने की हिम्मत होती है क्या? अंधेरे कक्ष में बिना प्रकाश से हम जो है प्रवेश नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर मूर्ति पूजा करने वाला अपने मंदिर में थाली में दीपक रखता है, उसे प्रज्वलित करता, जलाता है, ऐसे ही उपासना करने वाले भक्त को परमात्मा की उपासना करना है तो दीपक जलाना पड़ेगा। और जब तक वो दीपक नहीं जलेगा तब तक इस हृदय रूपी गुफा में प्रवेश होने वाला नहीं है। घबराता रहेगा, घबराता रहेगा, डरता रहेगा। और क्योंकि ये हृदय रूपी मंदिर ही तो ऐसा है कि इस मंदिर में जब जब जाने की कोशिश करता है तब तब घबराहट होने के बाद में वो बैक मारता है, बैक मारता है। तो हमें इसमें हृदय रूपी मंदिर में कौन सा दीपक जलाना जी? ज्ञान रूपी दीपक जलेगा। और ज्ञान रूपी दीपक जब तक हमारे अंदर नहीं प्रकाशित होगा, जलेगा नहीं, तब तक हमारी उपासना होने वाली नहीं। ज्ञान रूपी दीपक होना चाहिए। इसके बाद में आगे का मूर्ति पूजा करने वाला फिर क्या काम करेगा? मंदिर में दीपक जला लिया और अपनी पूजा सामग्री पूजा कर लिया, उसके बाद में करता है वो क्या काम करता जी? आपने देखा होगा मंदिर का जो गुम्बद होता है जहाँ मूर्ति रखी जाती है, उसके पीछे से घूमकर प्रदक्षिणा करने के लिए परिक्रमा मार्ग छोड़ते, प्रदक्षिणा करते, चारों तरफ घूमते, मनसा परिक्रमा मंत्र, उसमें परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा करता हुआ वो परिक्रमा मंदिर की कर रहा है, वो जो मूर्ति रखी है उसकी परिक्रमा कर रहा है। परंतु यहाँ कौन सी परिक्रमा है? उपासना करने वाला भी परिक्रमा करेगा या नहीं करेगा? उसे भी करनी पड़ेगी, उसे भी करनी पड़ेगी। तो अगर एक शब्द में समझना चाहें तो कहो कि जो प्रदक्षिणा कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, वो परिक्रमा मंदिर की, गुम्बद की कर रहा है, मूर्ति की कर रहा है। परंतु आपको उपासना करने वाले को अगर करनी है प्रदक्षिणा परिक्रमा तो वह है व्याकुलता की प्रदक्षिणा। व्याकुलता होनी चाहिए। और व्याकुलता की प्रदक्षिणा जब तक नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझा देता हूं। एक नौजवान के पास में, वो एक संत महात्मा के पास में एक नौजवान गया। और नौजवान जब जाता है महात्मा जी के पास में और महात्मा जी को प्रणाम करने के बाद में नमस्ते अभिवादन किया, उसके बाद में एक प्रश्न कर दिया कि महाराज सरल सा कोई मुझे उपाय बता दो जिससे कि मैं परमात्मा की भक्ति कर सकूं और मेरा जीवन सफल हो सके। तो महात्मा जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु जिस आसन पर बैठे थे वहां से खड़े हुए और खड़े होने के बाद में नौजवान के कंधे पर हाथ रखा। नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद में टहलने लगे, घूमने लगे, टहलने लगे, घूमने लगे। और वो अपनी जो भक्त था वो अपनी जो है महात्मा जी से चर्चा कर रहा है, परंतु महात्मा जी के पास में जो प्रश्न कर रहा है कि सरल सा मुझे कोई उपाय बताओ भक्ति करने का, परमात्मा का मैं उपासना करूं और मुझे मोक्ष मिल जाए, तो उसके लिए
जब बात आती है तो महात्मा जी मौन धारण कर जाते, कोई उत्तर नहीं देते, कोई उत्तर नहीं देते। उस आश्रम में घूमते घूमते नौजवान के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और कहां पहुंच गए, जहां आश्रम में तालाब था। आश्रम में जो तालाब था उस तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और तालाब के जब किनारे पर घूमने लगे तो उस समय पर तालाब के किनारे घूम रहे थे, जो कंधे पर हाथ रखा था वो गर्दन में डाल दिया। महात्मा जी ने गर्दन में डाला और गर्दन में डालने के बाद में क्या काम करते हैं, गर्दन को दबाया और दबाने के बाद में महात्मा जी उस नौजवान को लेकर तालाब में कूद गए, पानी में कूद गए और पानी में कूद जाते हैं। और पानी में कूद जाने के बाद में क्या काम करते हैं, उस नौजवान की गर्दन को पानी में दबोच देते हैं, पानी में डुबो देते हैं और बड़े कस के उसको पानी में ही डुबो के रखते हैं। वो नौजवान छटपटाता है और छटपटाता है, बिलबिलाता है, पूरा शक्ति लगा देता है, परंतु महात्मा जी उसको बाहर नहीं निकलने दे, उसे प्राण नहीं लेने दे। उसे पानी में डुबो के रखा और पानी में डुबो के रखे। उसके बाद में जब ये दिखाई दिया कि अब इसका काम तमाम होने वाला है तो महात्मा जी ने उसकी गर्दन को ढीली किया और ढीली करने के बाद में जैसे ही पानी से बाहर आया और बाहर आने के बाद में तो आता हुआ कहता है, महात्मा जी आपने ये क्या काम किया, मुझे तो अभी 1 मिनट और रख देते तो मेरा प्राण निकल जाते, आपने ये क्या काम किया, मुझे मार रहे थे क्या। वो महात्मा जी कहते हैं कि बेटा मेरे पास में तेरे प्रश्न का उत्तर वाणी के माध्यम से था नहीं, इसलिए मैंने तुझे प्रैक्टिकल करके बताया। फिर नौजवान कहता है कि महाराज जी आप क्या कहना चाहते, मेरी समझ में अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। तो महात्मा जी कहते हैं अच्छा बताओ नौजवान, जिस समय पर मैंने तालाब में तुझे डुबो कर रखा था पानी में, तो उस समय पर तूने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पूरी शक्ति लगाई या कुछ बचा के रखी थी, बताओ जी, पूरी शक्ति लगाएगा या प्राणों की रक्षा करने के या कुछ बचा के रखेगा। नौजवान कहता है महाराज मैंने पूरी शक्ति लगा दी, जितना मेरे अंदर शक्ति थी मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटा इस संसार रूपी तालाब में मेरा जीवन डूब तो नहीं रहा, इस संसार रूपी तालाब में मेरा जीवन डूब तो नहीं रहा है, अगर डूब रहा है तो बिल्कुल जैसे पानी में तू डूबता हुआ अपने प्राणों की शक्ति के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए पूरी शक्ति लगाई थी, बस ऐसे ही अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगा दे। ये तेरी व्याकुलता होनी चाहिए और ये व्याकुलता जब तक हम मनुष्यों की नहीं होगी तब तक परमात्मा की भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर ये व्याकुलता नहीं चाहिए, दिखावा किसी के दिखावे से काम बनने वाला नहीं है। दिखावे में संसार के नजरों में मैंने प्रातः भी कहा था कि आज का मनुष्य ये देख रहा है कि संसार के लोगों की नजर में अच्छा दिखूं, भक्त दिखूं, धनवान दिखूं, चाहे बलवान दिखूं, कुछ भी दिखूं, यानी दूसरों की नजर में अच्छा दिखना चाह रहा है। परंतु ध्यान रखो, नीतिकार कहते हैं संसार के लोगों की नजर में गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, संसार के लोगों की नजर में गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उसका दृष्टिकोण है, उसकी नजरिया है। परंतु व्यक्ति जिस समय पर अपनी नजर में गिर गया तो उठने की गुंजाइश नहीं होती। आज